हेलो गाइस, इग्नाइट एमबीए में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद अम्बेडकर और पिछले 11 सालों से मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, क्वांटिटेटिव मैटर्स करके हमने जो सीरीज एक स्टार्ट की है उसका ये छठवां पार्ट है। होप सो इसके पहले के 5 पार्ट आपने बहुत एंजॉय किए होंगे गाइस। तो रुक करते हैं आज के छठवें पार्ट की तरफ। बट उसके पहले दोस्तों, एम एच सी टी एम बी ए सीकर बैच 2025 लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है जिसकी फीस 5,999 प्लस जीएसटी 70% ऑफ है। अगर आप ये बैच आज खरीदते हो तो दोस्तों आपको 6 सितंबर तक 20% ऑफ है। आपको कोड यूज करना है बाप्पा करके। तो इग्नाइट के जितने भी कोर्सेज है उस पर 20% का ऑफ रहेगा गाइस। चलो रुक करते हैं सेशन की तरफ। अब देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप में का। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये अभी हम देखेंगे गाइस, ठीक है। चलो सो रुक करते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि ए इन्वेस्टेड ₹2400 इन अ बिजनेस एंड आफ्टर 8 months बी ज्वाइन द बिजनेस विद अमाउंट ऑफ ₹X। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट ऑफ बी इज 3/11 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो अब देखो, ए बाय बी मैं लिख लेता हूं। अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब ए कितना होगा 2400, बराबर है। और ये प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है। एंड ऑफ द ईयर मतलब ये पूरा पूरा 12 महीना था, ठीक है। और 8 महीने बाद बी ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस में वो 4 ही महीने था। एग्जैक्ट वो कितने महीने, क्योंकि 8 महीने बाद आ रहा है, बिजनेस 12 महीने का है। इसका मतलब 12 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं 4 आएगा, ठीक है। वही बताना है। इसका वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, अब देखो प्रॉफिट ऑफ बी इज क्या बोला है, देखो प्रॉफिट ऑफ बी इज ए और बी का टोटल है मतलब 3/11। तो मुझे बताओ बी का अगर 3 पार्ट है, ए और बी का 11 है, तो 11 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो 8 पार्ट किसके रहेंगे, ए के रहेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8/3। इजंट इट गाइस? अरेंजमेंट समझ में आया? अब काफी इजी है, देखो 4 3 जा, ठीक है, 8 3 जा, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब कितना हो रहा है 2700। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2700। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनु परचेस एन आर्टिकल एट ₹6,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड बाय मनु ही अगेन स्टार्ट एसी he again purchased another article and sold it at a profit of 40%. Find the overall profit received by Manu। अब इसको एक लाइन में हम लिख सकते हैं कैसा, देखो उन्होंने क्या बोला है कि परचेस मतलब बाइंग किया है, बराबर है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 6,000, ठीक है। उस पे एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, मतलब कितने में सोल्ड किया होगा उन्होंने, ठीक है। 20% मतलब 100 में से 20 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब लॉस निकाल दे। तो 4,800 में मतलब 20% लॉस में क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो मनु को अमाउंट रिसीव हुआ, मतलब ये मनु के लिए अभी कॉस्ट प्राइस हुआ, बराबर है। क्योंकि आगे क्या बोला है, ही अगेन परचेस अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, मतलब 4,800 पे अब क्या लगाना है 40% प्रॉफिट। सो 140/100 माय डियर फ्रेंड। So 0,000 get cancel. So 48 into 14, ठीक है। ये कितना हो रहा है 56 112, और ये 56 और 10 6720 हो जाएगा गाइस। 6720 बराबर है। तो नाउ सी फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मनु। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिला होगा ये पूछ रहा है। तो 6720 में से अगर मैं 4800 को सॉरी 4800 नहीं 6000 अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सीपी है। तो दिस इज व्हाट आएगा कितना 720। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एज पर एज चार्ट इज कंसर्न। तो अगर हम ये क्वेश्चन को चार्ट से डिफाइन करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। अब देखो कैसे, अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years, 2 साल के लिए बोला है, एंड रिसीव्ड ₹945 इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड ₹945 एज इंटरेस्ट। सो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन रुपीज गाइस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब सी अमाउंट इन्वेस्टेड बताना है और 10% पर एनम फॉर 2 years बोला है। तो अगर मुझे 10% का डायरेक्टली 2 year का वैल्यू अगर पता है, सो दिस इज व्हाट 21% माय डियर फ्रेंड्स।
अब ये कैसे आया, आप बोलोगे a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 बराबर है, तो दिस इज व्हाट 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 0 0 0 गेट कैंसल, तो दिस इज व्हाट 21% माय डियर फ्रेंड, ठीक है 21%, इजंट इट। तो अब देखो दिए गए ऑप्शन में किसका मैं 21% निकालूं तो मुझे 945 इंटरेस्ट मिलेगा। कीप इट सिंपल, ये तो हम चीजें ओरली भी कर सकते हैं। जैसा मुझे पता है कि 5000 का मैं 20% निकालूं तो 1000 आता, बट ये वैल्यू 1000 से कम है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 4500 का अगर मैं 21% निकालता हूं, कितना 21%, सो दिस इज व्हाट 45 इंटू 21 मतलब कितना हो जाएगा 105, ये कितना 84 और ये 94, so 945, so which one is the correct option? This is the correct option. So this is the way to solve the compound interest question, my dear friends. Let us move towards the next question. Now see the next question which is based on boards and streams. ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम के अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो बोर्ड एंड स्ट्रीम का कैसा भी अगर क्वेश्चन रहता है तो हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ सी गाइस क्या बोला है कि ए बोट कवर्स 216 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। अब देखो इसमें से डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, जो है लिखते चलो, 216 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 9 2 18 9 4 36, मतलब ये कितना हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड, दैट इज व्हाट ए। आगे क्या बोला है, इफ स्पीड एंड 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, 120 किलोमीटर इन 6 आवर्स, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट अपस्ट्रीम स्पीड, मतलब प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस तरीके से नदी बह रही उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट अपस्ट्रीम, करेक्ट। So now see if the speed of boat in still water is decreased by 50% and the speed of stream is increased by 50%, then find the new downstream speed of the boat in kilometer per hour. So now guys, from this particular value, we need to justify the speed of boat in still water, that is u, and speed of stream, that is v. So we know that, so u is equal to half of a plus b, means what? So half of a plus b means 24 प्लस 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 44, 44 बटे 2 मतलब ये कितना होगा 22। v इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस बी। u मीन्स व्हाट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, v मीन्स व्हाट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सो a माइनस बी, हाफ ऑफ a माइनस बी मतलब 24 माइनस कितना हो जाएगा 20, मतलब एक 4 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 2, मतलब मेरे पास u भी निकल गया v भी निकल गया। अब उन्होंने बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज बाय 50%, इसको अगर मैं 50% से डिक्रीज करूंगा इस, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, 50% से डिक्रीज मतलब 50 बाय 100 बराबर है 1/2 एंड 1/2 मींस दिस इज व्हाट 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये अगर 11 हो रहा है और ये कितने से इंक्रीज करो बोल रहा है 50% से, तो 2 को 50% से इंक्रीज करो मतलब 3 बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर लो, सो दिस इज व्हाट 3 इज करेक्ट। तो अब आगे क्या बोला है, फाइंड द न्यू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या, a इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू कितना है 11 और v कितना है 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 14। So 14 is the correct answer. Option number C is the correct answer, my dear friends. So hope you understand the question. Chalo, let us move towards the next question. Now see the next question, which is based on percentage. So Arpita invested 20% of his monthly income in mutual fund. In such a questions, guys, you need to take the income as 100%. Always, always. If you want to solve the question, you need to take a value and you solve on this. ठीक है, तो अर्पिता इन्वेस्टेड 20%, तो 20% काहे पे म्यूचुअल फंड, उसके बाद 20% काहे पे ईएमआई पे, उसके बाद 15% काहे पे ग्रॉसरी पे, उसके बाद क्या बोल रहा है वो बचा हुआ सेव करेंगे, मतलब कितना स्पेंड किया उसने 55 स्पेंड किया, 55% स्पेंड, ठीक है। हाउ मच इट रिमेन्स 45% रिमेन्स, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ सेव हुआ, मतलब 45% उसका क्या हुआ सेव हो रहा है, मतलब 12,600 वो सेविंग कर रही है, रेस्ट शी वाज सेविंग एंड हर सेविंग इज 12,600। तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ईएमआई, ईएमआई कितना 20%, तो इसकी 20% की वैल्यू कितनी होगी बस पूछा है, कीप इट सिंपल। सो 5 9 जा 5 4 जा 9 1 जा
ठीक है, 9 4 मतलब 1400, 1400 इंटू 4 मतलब 5600 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन mensuration, and we know that in mensuration we need to know the formula of length of rectangle, breadth of the area of the rectangle, perimeter of the rectangle, circle. इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें अगर फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा गाइस. करेक्ट. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला है उन्होंने, देखो, और आगे लास्ट में क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो उसको x ले लेता हूं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू x. अब देखो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ, यहां पे जो दिया है इस तरीके से हो सकता है. यस, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 5 मीटर, देन द डिफरेंस बिटवीन द एरिया बिकम्स 25 स्क्वायर मीटर. क्वेश्चन देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम. अब देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अगर x है तो ब्रेड कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये दोगुना है, अभी हमने देखा 2x. अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय दिस वन एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 2x माइनस 5. बराबर. और हमें पता है व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज एरिया का डिफरेंस दिया है. तो इनिशियली जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलते हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है इनिशियल वाला, सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर हो जाएगा ये. और न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ रेक्ट, so that is equal to x plus 5 length 2x minus 5 into x plus 5. You got my point guys. ठीक है, और इसका डिफरेंस 25 है, मतलब अब मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूं, so 2x minus 5 x plus 5, ठीक है, माइनस पूरा, so this is what 2x square that is equal to 25. इसको सॉल्व करते हैं. 2x square plus 10x minus 5x minus 25 minus 2x square is equal to 25 guys. So now see 2x square get cancel and 25 इधर गया, ये 5x is equal to कितना हो जाएगा 50. So x की वैल्यू कितनी आएगी 10. और पूछा क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. So what is the answer then 10, because initial we have taken the length of rectangle, that is what x. Hope you understand the question guys. So thank you very much. Hope so आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे. क्वेश्चन अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी जो शिखर बैच है वो लेना ना भूलिएगा गाइस. तो अगेन एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस.